इजराइल ने एक दिन के भीतर हिजबुल्लाह के 8 आतंकियों को किया ढेर। बिलाल, अब्दुल्ला, अयूब और मोहम्मद हसन नाम के आतंकी की भी मौत। हिजबुल्लाह ने 20 और 21 अक्टूबर को इजरायली सैनिकों के ठिकानों पर किया था हमला। आतंकी संगठन की ओर से जारी किया गया वीडियो। इजराइल ने जबालिया के शरणार्थी शिविर में किया हमला। 2 मस्जिदों को भी तहस नहस किया। गाजा पर देर रात भी इजराइल का हमला रहा जारी। एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत। गाजा के खान यूनुस इलाके पर हमला। कैफे पर गिरा रॉकेट। हमले में कई लोगों की मौत की खबर। इजराइल ने राफा बॉर्डर के पास दागे रॉकेट्स। इलाके से उठता दिखा धुएं का गुबार। हमास ने फिर किया हमला। किस्फुल इलाके पर दागी एंटी टैंक मिसाइल। कई लोगों के घायल होने की खबर। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के टैंक तैनात। हमास पर जमीनी हमले की बड़ी तैयारी। आईडीएफ के प्रवक्ता ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को चेताया। युद्ध की स्थिति में लेबनान को बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। गाजा बॉर्डर के पास बनाया गया मीडिया सेंटर। दीवारों पर लगाई गई है बंधकों की तस्वीरें। इजराइल के तेल अवीव में बजा हमले का सायरन। लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे ली शरण। हमास के हमले में अब तक इजराइल के 1400 लोगों की मौत। आईडीएफ के 307 जवानों ने गंवाई जान। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दी जानकारी। 200 शवों की नहीं हो पाई है पहचान। हमास के हमले में हुई थी मौत। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों का एक्शन। 7 अक्टूबर के बाद 727 लोगों को किया गया गिरफ्तार। वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनियों को दी गई अंतिम विदाई। मस्जिद पर हुए हमले में हुई थी मौत। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ की बैठक। युद्ध को लेकर आगे की रणनीति की गई तय। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की हिजबुल्लाह को चेतावनी। हिजबुल्लाह का युद्ध में शामिल होना लेबनान के लिए होगा विनाशकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नाटो सहयोगियों से फोन पर की बात। इजराइल हमास युद्ध पर की चर्चा। इजराइल के समर्थन में कई देश 7 देशों ने जारी किया साझा बयान। इजराइल को हर संभव मदद देने का वादा किया। जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को भी मिलाया कॉल। इजराइल हमास युद्ध पर हालात के लिए जानकारी। इजराइल हमास युद्ध पर बोले इजरायली रक्षा मंत्री। युद्ध के चलते करीब 1,20,000 इजरायली नागरिक हुए हैं विस्थापित। आज ईरान जाएंगे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। इजराइल हमास युद्ध पर हो सकती है बात। अमेरिकी सीनेटर ग्राहम का ईरान पर आरोप। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में बताया ईरान का हाथ। कल इजराइल दौरे पर जा सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। युद्ध के हालात पर नेतन्याहू से करेंगे बात। ग्रीस के प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। भारत ने गाजा के लिए भेजी राहत सामग्री। मेडिकल हेल्प और आपदा राहत सामग्री लेकर आईएएफ C-17 विमान रवाना हुआ। राफा बॉर्डर से गाजा भेजे गए राहत सामग्री से लदे 17 ट्रक। बॉर्डर पर अभी भी 100 से ज्यादा ट्रक मौजूद। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के लिए भेजे फ्यूल टैंक। यूएन का दावा अस्पताल और स्कूलों में होगा इस्तेमाल। डेनमार्क में फिलिस्तीन समर्थकों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के झंडे लेकर गाजा के समर्थन में लगाए नारे। बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन प्रदर्शन हुआ। फ्री फिलिस्तीन के लगाए गए नारे। जिनेवा में यूएन कार्यालय के बाहर इजरायली समर्थकों का प्रदर्शन। हमास के द्वारा अगवा किए गए लोगों की रिहाई की मांग। मलेशिया के कुआलालंपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां की गई। हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इजराइल से भारतीय नागरिकों को लेकर लौटा छठा विमान। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया स्वागत। फिलिस्तीन पर हमले के खिलाफ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बैठक। ओवैसी ने की सभी दलों से बैठक में शामिल होने की अपील। इजराइल हमास युद्ध पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण का बयान। बोले दुनिया 2 हिस्सों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। कनाडा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का आरोप। कहा हमारे राजनयिक कनाडा में सुरक्षित नहीं। कनाडा के वीजा पर प्रतिबंध को लेकर बोले जयशंकर। अगर हालात सुधरे तो वीजा सेवा की होगी बहाली। सियाचिन में देश के पहले अग्निवीर की शहादत। सेना ने दी अंतिम विदाई। अग्निवीर की शहादत पर सियासत तेज। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को बताया भारत के वीरों का अपमान। शहीद के परिवार को पेंशन तक की सुविधा नहीं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को दिया जवाब। राहुल की प्रतिक्रिया को बताया गैर जिम्मेदाराना ट्वीट।
सोशल मीडिया पर फैल रही खबर को आर्मी चीफ ने बताया भ्रामक। नियमों के तहत परिवार को 92 लाख रुपए की दी जाएगी आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर बरसे एआईएम चीफ ओवैसी, बोले राजस्थान में होती है मॉब लिंचिंग। ओवैसी के आरोपों पर मंत्री प्रताप सिंह का पलटवार, ओवैसी को बताया बीजेपी की बी टीम। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी की दूसरी लिस्ट, सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम। राजस्थान चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राजस्थान में हो सकता है कांग्रेस, सीपीएम और आरएलडी का गठबंधन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की आखिरी लिस्ट, सूची में 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, 119 सीटों में से 52 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। बीजेपी ने पूर्व विधायक टी राजा सिंह का रद्द किया निलंबन, टी राजा सिंह को गोशामहल से मिला टिकट। गाजीपुर में इंडिया गठबंधन पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का तंज, बोले इंडिया गठबंधन बिन दूल्हे की बारात, बीजेपी की जीत का दावा किया। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर कसा तंज, बोले भगवान अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे। दिल्ली एनसीआर में शुरू हुआ प्रदूषण का कहर, दिल्ली का AQI पहुंचा 300 के पार। हरियाणा के करनाल में किसान जला रहे पराली, जिला प्रशासन की रोक के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी। आज है शारदीय नवरात्रि की महानवमी, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, माता के आशीर्वाद के लिए पहुंचे श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र का आज आखिरी दिन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, मां की आरती की गई। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना, मां काली की आरती की गई। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, मां के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा इंतजार। कौशाम्बी में मुस्लिम समुदाय के युवकों ने भगवान श्री राम और माता सीता का किया स्वागत, 244 सालों से चली आ रही है यह परंपरा। बांदा पुलिस ने स्मैक तस्करी करने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार, 1 लाख से अधिक की स्मैक भी हुई बरामद। चंदौली में छात्रों ने शिक्षक पर स्कूल टाइम में नमाज पढ़ने का लगाया है आरोप, डीएम ने जांच के दिए हैं आदेश। भारत ने 20 साल बाद न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया, विराट कोहली ने खेली 95 रनों की पारी, लगातार 5वीं जीत के साथ टेबल टॉप पर बना भारत। न्यूजीलैंड की टीम के लिए डेरल मिशेल ने 127 गेंदों पर बनाए 123 रन, रचिन रविंद्र ने खेली 75 रनों की पारी। न्यूजीलैंड पर ऐतिहासिक जीत के बाद हिंदुस्तान में जश्न का माहौल, फैंस ने जमकर की टीम इंडिया की तारीफ। टीम इंडिया की जीत पर फैंस का जोश हाई है, तिरंगा लहराकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, भारत माता की जय के भी लगे नारे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को दी शानदार जीत की बधाई, कहा सभी खिलाड़ियों ने जीत में दिया अहम योगदान। गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधे, सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दी बधाई। और विश्व कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की होगी भिड़ंत, चेपक में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला।